हेलो बेटा, मैं बबीता ठाकरन आपके सामने एक बार फिर म्यूज़िक की क्लास के साथ। बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको ध्रुपद के बारे में जानकारी दी। ध्रुपद क्या है, ध्रुपद में कितने प्रकार की कलाएं हैं और वह किस प्रकार की गायकी है। आज मैं आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड जो ताल है वो करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है एक ताल। अब एक ताल क्या है, इस बारे में जानने के लिए मेरे साथ रहें। तो आइए चलते एक ताल के बारे में जानने। एक ताल 12 मात्राओं की ताल है। इसमें दो दो मात्राओं के 6 विभाग होते हैं। इसमें पहली मात्रा पर सम, तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा पर पहली, दूसरी और तीसरी ताली होती है। इस ताल से मिलती जुलती ताल चार ताल है, जिसे आप चौताल के नाम से भी जानते हो। इन दोनों तालों में अंतर सिर्फ इनके बोलों का है। मतलब अगर इसके बोल बदलते हैं तो इनके बीच में अंतर स्पष्ट होता है। ये दोनों तालें एक दूसरे से अलग होते हुए भी बहुत मिलती जुलती हैं, क्योंकि दोनों ही तालें शास्त्रीय संगीत में प्रयोग की जाती है। शास्त्रीय संगीत की गायन शैली में यह विलंबित लय में और छोटे ख्याल के साथ द्रुत लय में इसका प्रयोग किया जाता है। इस ताल में एक गुण और दो गुण, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। इसका जो एक गुण है उसको पहले मैं आपके सामने मात्रा से करके दिखाऊंगी और उसके बाद बोल के साथ करके दिखाऊंगी। तो ध्यान से आप लोग मेरे हाथों की तरफ देखेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ठीक है बेटा, देखो जहाँ पे मैंने हवा में हाथ दिखाया इसका मतलब वो मात्रा इसमें खाली है। जहाँ पे मैंने ताली बजाई इसका मतलब वहाँ पर ताली है। किंतु मैंने इसकी पहली ताली भी पहली मात्रा पर बजाई, तो बेटा वो ताली नहीं है, वो इस ताल का सम है। किसी भी ताल की पहली मात्रा सम कहलाती है और जब हम उसको हैंड बीट करते हैं तो उसे हम ताली के द्वारा दिखाते हैं। इसीलिए जब मैंने इसका पहले सम बजाया पहली मात्रा पर तो मैंने उसे ताली से दिखाया। जैसे मैं एक बार फिर से करके दिखा रही हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ये तो हो गई मेरी संख्या से। अब मैं इसके बोल से आपको करके दिखाऊंगी एक गुण। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। दिन दिन धागे तिरकिट तू ना, कता धागे तिरकिट धिन ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कता धागे तिरकिट धिन ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कता धागे तिरकिट धिन ना धिन। ये थी दुगुन, यानी एक मात्रा में दो बोल। अब मैंने एगुन और दुगुन दोनों आपको करके दिखाई। दुगुन मैंने आपको सिर्फ बोल के साथ करके दिखाई, एक गुण मैंने आपको संख्या और बोल दोनों के साथ करके दिखाई। अब मैं आपको एक बार फिर से एक गुण और दुगुन बजा के दिखाऊंगी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सिर्फ मेरे हाथों की तरफ देखिएगा। दिन दिन धागे तिरकिट तू ना, कता धागे तिरकिट धिन ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कता धागे तिरकिट धिन ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कता धागे तिरकिट धिन ना धिन। आपने ध्यान से देखा, जहाँ पे मेरा हाथ हवा में गया इसका मतलब इस मात्रा की खाली मात्रा थी, इस ताल की वो खाली मात्रा थी। और जहाँ पर मैंने ताली बजाई
वो इस ताल में ताली थी, किंतु पहली मात्रा सम था, इसलिए मैंने जब उसको हैंड बीट किया तो ताली से शो किया। आशा है बेटा आपको ये ताल समझ आ गई होगी। आप घर में इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल डेज में ये आपको एकदम से बर्डन लगने लगेगा। इसलिए इसको आप कंटिन्यू थोड़ी बहुत देर एंजॉय के रूप में जैसे भी आप इसको करते रहिए, लेकिन इसको परफेक्टली कीजिए, समझ के साथ कीजिए। पहले काउंटिंग से उसको पक्का बनाइए और फिर बोल याद करके बोल से पक्का बनाइए। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हैप्पी रक्षाबंधन।